उत्तर प्रदेश के रामपुर नाम के एक छोटे से गांव में ये अजीब घटना हुई थी। गांव चारों तरफ खेतों और घने पेड़ों से घिरा हुआ था। दिन में ये गांव बहुत शांत और सुंदर लगता था, लेकिन जैसे ही रात होती पूरा माहौल डरावना हो जाता था। गांव के बाहर एक बहुत पुराना पीपल का पेड़ था। उस पेड़ के बारे में गांव वालों का कहना था कि वहां रात में कोई अजीब साया दिखाई देता है। कई लोगों ने ये भी कहा था कि उन्होंने वहां से धीमी धीमी फुसफुसाने की आवाज़ें सुनी हैं। इस गांव में राजू नाम का एक लड़का रहता था। राजू बहुत बहादुर था और उसे भूत प्रेत की बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं था। एक दिन शाम को राजू अपने दोस्तों के साथ चौपाल पर बैठा था। तभी उसका दोस्त मोहन हंसते हुए बोला, अगर तू इतना बहादुर है तो आज रात उस पीपल के पेड़ के पास जाकर दिखा। बाकी दोस्त भी हंसने लगे और बोले, हाँ, अगर तू सच में नहीं डरता तो आज रात 12 बजे वहाँ जाना पड़ेगा। राजू ने थोड़ी देर सोचा, फिर मुस्कुराकर बोला, ठीक है, मैं आज रात उस पेड़ के पास जाऊंगा और साबित कर दूंगा कि वहाँ कोई भूत नहीं है। रात धीरे धीरे गहरी होती गई। घड़ी में 12 बज चुके थे। आसमान में काले बादल छाए हुए थे और हल्की हवा चल रही थी। चारों तरफ भयानक सन्नाटा था। राजू हाथ में एक छोटी टॉर्च लेकर गांव से बाहर उस पीपल के पेड़ की तरफ चल पड़ा। जैसे जैसे वो पेड़ के करीब पहुंच रहा था, हवा तेज होती जा रही थी। पेड़ की टहनियां आपस में टकराकर डरावनी आवाजें कर रही थी। अचानक राजू को लगा कि कोई उसके पीछे चल रहा है। उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। राजू ने खुद को समझाया, ये सब मेरा वहम है। वो थोड़ा और आगे बढ़ा। अब वो उस पुराने पीपल के पेड़ के बिल्कुल सामने खड़ा था। अचानक उसकी टॉर्च अपने आप बंद हो गई। चारों तरफ घना अंधेरा छा गया। तभी पेड़ के पीछे से हल्की सफेद रोशनी दिखाई देने लगी। धीरे धीरे उस रोशनी में से एक सफेद साया बाहर आया। राजू का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। डर के मारे वो पीछे हटने लगा। तभी वो साया धीरे से बोला, डरो मत, मैं इस पेड़ की रखवाली करने वाली आत्मा हूँ। बहुत साल पहले यहाँ एक साधु रहता था। उसकी मृत्यु के बाद से मैं इस जगह की रक्षा कर रही हूँ। राजू बोला, क्या आप लोगों को डराती है? नहीं, मैं किसी को नुकसान नहीं पहुँचाती, लेकिन जो लोग बुरी नीयत से यहाँ आते हैं उन्हें यहाँ से दूर भगा देती हूँ। इतना कहकर वो साया धीरे धीरे हवा में गायब हो गया। कुछ ही पल में राजू की टॉर्च फिर से जल गई। राजू जल्दी जल्दी गांव की तरफ भागा और सुबह होते ही उसने ये पूरी घटना गांव वालों को बता दी। गांव के बुजुर्गों ने कहा, हमने भी वर्षों पहले उस साधु की कहानी सुनी थी। शायद वही आत्मा आज भी उस पेड़ की रक्षा कर रही है। उस दिन के बाद से रामपुर गांव का कोई भी आदमी उस पीपल के पेड़ के पास रात में जाने की हिम्मत नहीं करता और लोग आज भी उस रात को भूतिया रात के नाम से याद करते हैं।